हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक बदलावों के बीच भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक नया और बेहद संवेदनशील मोड़ आ गया है। इस बार टकराव का केंद्र समुद्र की सतह नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच बहने वाली नदियों का पानी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक पाकिस्तानी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में भारत को सीधे तौर पर युद्ध की धमकी दे दी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर हमें लगा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है और पानी भी हमारी सुरक्षा का अहम हिस्सा है, तो हम निश्चित रूप से भारत के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत ने साफ कर दिया है कि सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित रखने का उसका फैसला अटल रहेगा। पहलगाम अटैक के बाद से ही सरकार ने अपना ये एक सख्त रुख अपनाया हुआ है। क्यों हुआ पैदा ताजा विवाद, इसे भी समझिए। इस विवाद की जड़ें अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस कायराना हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बेहद सख्त कदम उठाते हुए 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है। जब तक पाकिस्तान सीमा पार से होने वाले आतंकवाद पर पूरी तरह ठोस रोक नहीं लगाता, तब तक पानी के बंटवारे पर कोई बातचीत या सहयोग संभव नहीं है। और ये भारत का एक सख्त रुख है जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के सामने है, दुनिया के सामने है। तनाव तब और बढ़ गया जब हाल ही में भारत के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि जून 2028 तक पाकिस्तान की ओर जाने वाले सिंधु प्रणाली के पानी को पूरी तरह नियंत्रित या रोक दिया जा सकता है। इसके साथ ही भारत द्वारा चिनाब नदी पर चलाए जा रहे नए प्रोजेक्ट्स ने पाकिस्तान की चिंताएं चरम पर पहुंचा दी हैं। पाकिस्तान के लिए क्यों लाइफलाइन है ये पानी, इसे भी समझते हैं, क्योंकि पानी ही जो बहता है चिनाब नदी से और इन नदियों से, उस पर पाकिस्तान पूरी तरह से निर्भर है। सिंधु नदी प्रणाली पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और बिजली व्यवस्था की रीढ़ है। आंकड़ों के नजरिए से देखें तो इस पानी पर पाकिस्तान की निर्भरता डराने वाली है। खेतों की बर्बादी का डर पाकिस्तान को सता रहा है। पाकिस्तान की लगभग 90% से अधिक फसलें और खाद्यान्न उत्पादन यानी कि गेहूं, चावल, कपास और पूरी तरह से ये जितनी भी खेती है इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम यानी कि IBIS पर निर्भर है। पानी की मामूली कमी भी वहां भुखमरी जैसे हालात पैदा कर सकती है। अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लग रहा है, यानी कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी रीढ़ भी अब हिलने लगी है। पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि और उससे जुड़े उद्योगों का योगदान करीब 25% है। भारत द्वारा पानी के कड़े प्रबंधन से पाकिस्तान की GDP में सीधे 1.5 से 2% की गिरावट आने का अनुमान है। रोजगार का भी संकट अब पाकिस्तान के सामने, उसकी सरकार के सामने और उसकी आर्मी के सामने पैदा हो गया है। पाकिस्तान की लगभग 37.4% श्रम शक्ति सीधे तौर पर खेतीबाड़ी से जुड़ी है। पानी के रुकने या समय पर न मिलने से पंजाब और सिंध प्रांतों में लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं और अंधेरे में डूबने का भी खतरा पाकिस्तान को सता रहा है। यानी कि भारत के पानी से ही पाकिस्तान में बिजली बनती है। पाकिस्तान की 60% से लेकर 79% तक हाइड्रो पावर यानी कि जल विद्युत संधि बेसिन से आती है। सिंधु नदी पर बना उनका सबसे बड़ा तरबेला बांध, जिसकी क्षमता करीब 4888 प्लस मेगावाट, ठप होने की कगार पर पहुंच सकता है, जिससे पूरा देश बिजली संकट से घिर जाएगा। चिनाब नदी पर भारत की फास्ट ट्रैक परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। 1960 की संधि के तहत पश्चिमी नदियों जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था, लेकिन संधि के निलंबन के बाद भारत ने चिनाब बेसिन में अपनी जल संसाधन और हाइड्रो पावर क्षमताओं को रिकॉर्ड रफ्तार से बढ़ाना शुरू कर दिया है। और प्रमुख प्रोजेक्ट्स इस प्रकार हैं, यानी कि अब हम आपको बताते हैं भारत
कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इन नदियों पर बना रहा है जिससे पाकिस्तान पूरे सकते में है। पहला, चिनाब ब्यास लिंक टनल जो कि हिमाचल प्रदेश में है। करीब 2352 करोड़ रुपए की लागत से बन रही ये 8.7 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल चंद्रा नदी यानी कि चिनाब की सहायक नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास बेसिन की तरफ डाइवर्ट करेगी। पाकिस्तान इसे संधि का सबसे बड़ा उल्लंघन बताता है। और दूसरा पॉइंट है सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। जम्मू कश्मीर में इसे बनाया जा रहा है। 192.5 मीटर ऊंचे इस कंक्रीट ग्रेविटी डैम की क्षमता करीब 1856 मेगावाट है। लगभग 5129 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट जो कि 1980 के दशक से लटका हुआ था, अब युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है और सरकार की ये जो प्राथमिकता है कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सलाल डैम पुनर्वास। करीब 2600 करोड़ रुपए के बड़े बजट के हिस्से के रूप में यहां से गाद यानी कि सेंडिमेंट हटाने के लिए बाईपास टनल बनाई जा रही है ताकि पानी के भंडारण यानी कि पानी को इकट्ठा करने की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। और चौथा पॉइंट है किथई सेकंड और दुलहस्ती स्टेज सेकंड। ये कश्मीर के किश्तवाड़ में 1930 मेगावाट की किथई सेकंड परियोजना और 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज सेकंड को पर्यावरण मंजूरी देकर फास्ट ट्रैक मोड पर डाल दिया गया है। इसके अलावा पाकल दुल 1000 मेगावाट, रतले 850 मेगावाट और कवार 540 मेगावाट परियोजनाओं पर भी काम तेजी से चल रहा है। सिंधु जल संधि का इतिहास, इसको भी एक बार समझते हैं, एक बार इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं और आपको बताते हैं कि संधि क्या है। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां आती हैं जिनका बेसिन करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है। इसका 47% हिस्सा पाकिस्तान और 39% भारत में आता है। 1947-1948 के बारे में आपको बता दें कि आज़ादी के तुरंत बाद पानी को लेकर दोनों देशों के इंजीनियर्स के बीच विवाद हुआ। अप्रैल 1948 में जब समझौता खत्म हुआ तो भारत ने नहरों का पानी रोक दिया था जिससे पाकिस्तान की 17 लाख एकड़ जमीन प्रभावित हुई थी। इसके बाद 1951-1960 तक विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में 9 सालों तक लंबी बातचीत चली और 19 सितंबर 1960 तब क्या हुआ ये भी जान लीजिए, बहुत जरूरी है क्योंकि आखिरकार कराची में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। लेकिन अब सतह के नीचे जंग गहराती जा रही है। पाकिस्तान की ये युद्ध की धमकी दरअसल उसके भीतर चल रहे गंभीर जल संकट और आंतरिक कुप्रबंधन को छिपाने की एक कूटनीतिक कोशिश है। इस समय पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान प्रांत पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं और पंजाब प्रांत पर पानी चोरी के आरोप लग रहे हैं। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी का दरवाजा भी खटखटाया है, लेकिन भारत का रुख कड़ा और स्पष्ट है।